नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा ये जो कल अपने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से समीक्षा अधिकारी हिंदी और उर्दू पद के लिए जो भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है, तो इसमें योग्यता को लेकर के काफ़ी उलझन सी मतलब बनी हुई है। तो आज इसी उलझन को मैं आपकी दूर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और देखिए, हम थक गए हैं कहते कहते कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। आप लोग चैनल में सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, पता नहीं काहे बरे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही लोग के काम की खबर हुआ करती है, तो कर लीजिए, ठीक है ना। हमको अब चिल्लाया ना करिए आप लोग, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया। ये तो समझ में आ रहा है। इसके बाद ये जो और लिखा हुआ है कि और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड, ये शब्द तो कहने मतलब कि ये और मतलब कुछ नहीं है। इसका तात्पर्य इतना बन रहा है कि अगर आपने स्नातक में हिंदी और अंग्रेजी विषय लिया हुआ है तो ही आप इसके लिए योग्य हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इंटर में भी आपका हिंदी और अंग्रेजी विषय रहा हो, यही चीज़ है। अब ऐसे दिमाग आप लोग लगाइए, या तो हेल्पलाइन पर बात कर लीजिए, ठीक है, या तो ऐसे दिमाग आप लोग लगाइए जो इससे पहले जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती आई हुई थी, तो सामान्य भर्ती थी, ठीक है ना। अगर इसमें भी वही चीज़ें रखनी होती तो इसको अलग से क्यों निकालते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया भूल गए हो, चलो अच्छा, अरे यार भूल गए थे, चलो एक महीना बाद फिर से दे देते हैं, याद आ गया। तो ऐसा नहीं है, सामान्य भर्ती नहीं है, विशेष तरह की भर्ती है जिसमें कि हिंदी और अंग्रेजी विषय आपका स्नातक में होना चाहिए। और ये ऐसा पहली बार, मतलब ये भर्ती तो पहली बार आई हुई है, लेकिन कई जगहों से जब भर्ती आती है तो ऐसा है, उसमें रहता है, तो वो विशेष तरह की भर्ती होती है। तो इसमें साधारण स्नातक वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिनका हिंदी और अंग्रेजी विषय है वही केवल और केवल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दिमाग पर थोड़ा जोर इसलिए डाल लीजिए क्योंकि जब इससे पहले भर्ती आई हुई थी, अगर होता तो उसी में इस पद को जोड़ दिए होते हैं। साधारण ही रहना होता तो फिर उसी में जोड़ के करा लेते हैं भर्ती। क्या मतलब रहता कि 27 टर्म बाद में देंगे। तो ये विशेष तरह की भर्ती है, विशेष पद है, इसलिए हिंदी और अंग्रेजी स्नातक में और हिंदी और अंग्रेजी विषय आपका इंटरमीडिएट की परीक्षा में होना चाहिए, ठीक है ना। कल से कुछ लोग परेशान हैं भैया, जैसे कि हम पहले और दूसरे वर्ष में हिंदी लिए थे, तीसरे वर्ष में छोड़ दिए थे, तो भर सकते हैं कि नहीं। तो भैया काहे भर सकते हो यार, जब वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको स्नातक में हिंदी चाहिए, तो कहने मतलब जो अंतिम वर्ष में विषय होता है वही माना जाता है ना। अभी दिवाली वाला ऑफर तो चल नहीं रहा है कि लो अच्छा दिवाली आने वाली है, लो ऑफर हम दे दिए, भरो। ऐसा नहीं है, आखिरी साल में भी आपका हिंदी विषय होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया है, अब जो छूट गया तो छूट गया, फिर क्या कर सकते हैं ना। हमारा भी वही हाल है, हमारा भी स्नातक में पहले दूसरे वर्ष हिंदी विषय था, तीसरे वर्ष छोड़ दिए थे, लेकिन जब परास्नातक हुआ तो वो हिंदी साहित्य से है, तो एक अलग बात हुआ, ठीक है ना। स्नातक अंतिम वर्ष में जो विषय होता है वही माना जाता है। तो स्नातक में और इंटर में हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ कह रहे हैं कि हिंदी अंग्रेजी चलो मान लो है, जैसे कि अब विशेष तरह की भर्ती इसलिए पदों की संख्या भी कम है, कम लोग करते भी हैं ऐसा, तो ठीक है, उन्हीं लोग के लिए है। और दूसरी बात ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार इंटर में हिंदी है अंग्रेजी नहीं है, या फिर अंग्रेजी है हिंदी नहीं है, या फिर इंटर में नहीं है सिर्फ स्नातक में है, या फिर स्नातक में है इंटर में नहीं है, तो कुछ नहीं माना जाएगा। साफ साफ सीधी सुन लीजिए सबके लिए, अब चाहे खिसी आ जाओ, चाहे गुस्सा आ जाओ, चाहे जो करो, सीधी सी बात है, इंटर और स्नातक दोनों में चाहिए हिंदी अंग्रेजी। एक को में छूट वाला नहीं है कि ऑफर लो ले जाओ, समझ रहे हैं ना आप, इसलिए साफ साफ आज बता दिया हूँ। दूसरी बात, इतनी भी आसान नहीं है ये भर्ती, ठीक है ना। परीक्षा आपकी 2 चरणों में है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। मान लीजिए प्रारंभिक में यही है कि वही जो बहुविकल्पी परीक्षा आपकी होगी, ठीक है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा आपकी वो टाइपिंग है, मतलब कि पेन और पेपर वाला काम है, आपको लिखना पड़ेगा। यही है कि 60 अंकों की आपकी ये परीक्षा है, मतलब इंग्लिश से हिंदी में आपको अनुवाद करना है, ठीक है ना। और उसमें भी कई श्रेणी रखे हुए हैं, देखिए 1 2 3, मतलब कि 100 200 अंकों की आपकी ये क्या कहते हैं लिखने वाली लिखित परीक्षा हो गई। तो आप अपना समझ लीजिए, विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लीजिए, पहली बार भर्ती आई हुई है। और ज़्यादा अगर उस हिसाब से नहीं भी हो पाएगा, कुछ कम भी अगर रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला है इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना है, फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो यही है, आप अपना समझ लीजिए, जो जैसा हो तभी इसके लिए आवेदन करिएगा। क्योंकि बिना सोचे समझे आप लोग फॉर्म भर देते हैं, चलो आ गया है बस भर दो, फॉर्म वहाँ भरते समय तो ले लेगा वो, कोनो दिक्कत नहीं है, बाद में छांट देंगे तो क्या करेंगे ना। क्योंकि फॉर्म भरते समय कहीं नहीं पूछ रहा है कि हिंदी अंग्रेजी है क्या है क्या, बस आपको बस टिक ही मारना है, हाँ हाँ सब है भैया सब ठीक। मान ली परीक्षा आप दिए, पास हो गए, या आपको बाद पता चला रही यार ये तो ऐसा था वैसा था, फिर कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए पहले से विज्ञापन पूरा अच्छे समझ लीजिए। एक और सबसे अजीब बात है कि भर्ती है समीक्षा अधिकारी हिंदी के नाम से, लेकिन टाइपो ले रही है अंग्रेजी की, ये बड़ा लोचा है। तो पता नहीं क्या है, उधर हिंदी देख के मतलब दिल जीत लिए, इधर टाइप अंग्रेजी करा के फिर वही गुड़ गोबर कर दिए ये। तो खैर जो भी हो,
तो कहने का मतलब यही था कि हिंदी और अंग्रेजी स्नातक में विषय होना चाहिए और इंटर में भी। इसीलिए वीडियो बनाया। कल भी यही था कि जल्दीबाजी में बना दिया गया था, लेकिन जो कल वाली वीडियो थी वो ठीक ही थी। बाद में सोचा, अपना समझा इसको, जहाँ जो पता करना था पता करने के बाद अभी ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग भी विज्ञापन अच्छे से पढ़ लीजिए। सारा चीज़ आपका उसी पर नंबर खिंचाएगा। ये जो क्या कहते हैं, लिखित परीक्षा आपकी है, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है और अंग्रेजी से हिंदी। और वो भी कैसा जजमेंट रहे, कोई साधारण चीज़ नहीं है इनका ट्रांसलेट करने का। और हाई कोर्ट की अंग्रेजी भैया माशाल्लाह जल्दी पढ़ ले नहीं पड़ती। आप कोई वो कोई जजमेंट वगैरह पढ़ के देख लीजिए, ठीक है ना। वीडियो यूट्यूब पे बनाना अलग बात हो गया, लेकिन जब वहाँ जजमेंट आता है ना सामने, तो भैया अच्छो की फिर वो हालत हो जाती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था, और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो आप लोग यहाँ इससे जुड़ जाइए। जो कुछ रहा करे आप यहाँ भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।